गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे, जिस टर्म का नाम है हार्मोनिक मीन। सबसे पहले हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन करेंगे। हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर एवरेज, या फिर इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इसमें दो बार वर्ड यूज़ हुआ, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। इट मीन्स पहले जो हमें टर्म दी जाएगी उसका रेसिप्रोकल करना, फिर उसके बाद उसका सम, फिर उसका अगेन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उसको रिवर्स उल्टा करके डिवाइड कर देना। अब जैसे यहाँ पे है n/(1/x), पहले जो x की वैल्यू दी गई हैं उसका रेसिप्रोकल किया, मतलब उसको डिवाइड किया 1 से, फिर उस टर्म का सम किया, सम करने के बाद डिवाइड किया नंबर ऑफ टर्म से। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपको पता है हमारे पास 3 टाइप की सीरीज़ होती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज़ का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो फॉर्मूला है n/(1/x). n क्या है? आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में n/(f/x), क्योंकि अब इसमें फ्रिक्वेंसी साथ में गिवन होती है तो x को किससे डिवाइड करना है आपने? फ्रिक्वेंसी से। n क्या है आपका? (f). फिर नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में भी n/(f/m). m क्यों आया? क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ में टर्म आपकी इंटरवल की फॉर्म में होती है, जैसे 0 to 10, 10 to 20। तो पहले इन टर्म्स की क्या निकालनी है आपने? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के बाद टर्म डिवाइड होगी फ्रिक्वेंसी से, फिर उसका समेशन, फिर टर्म अगेन डिवाइड होगी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी से। क्लियर? अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन है, उसने कहा कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ द टर्म। टर्म है आपकी 10, 15, 20 और 30। तो जब इंडिविजुअल सीरीज़ का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो चाहे आप स्टेप भी मेंशन कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म। रेसिप्रोकल लेने के बाद फिर इन सब का सम, फिर सबको अप्लाई कर देना किसमें? फॉर्मूले में। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का, इंडिविजुअल सीरीज़ का भाई? n/(1/x). सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। उन्होंने क्या टर्म दी हमें x की? 10, 15, 20 और 30। अब इस x का क्या लेना है? पहले रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/x। तो 1/10 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 0.1। 1/15 करेंगे, कितना बनता है? 0.667। 1/20 करेंगे, मतलब 1 को डिवाइड किससे करना है? 20 से, कितना आएगा? 0.05। 1/30 इज 0.033। उसके बाद इस 1/x का क्या करना है? समेशन करिए। सम कितना बनेगा? 0.2497, यही आएगा। उसके बाद फॉर्मूले में रखिए। n कितना है आपका? n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1, 2, 3, 4 रखिए। समेशन 1/x कितना है? 0.2497। डिवाइड करिए, कितना बनता है? ये बनता है 16.01। मतलब इस इंडिविजुअल डेटा का हार्मोनिक मीन कितना आया? 16.01। क्लियर? अब इसी तरह हम डिस्क्रीट सीरीज़ का भी निकालेंगे और कंटिन्यूस सीरीज़ का भी निकालेंगे। अब क्वेश्चन है फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा में x दिया है और f दिया है, तो सीरीज़ कौन सी है हमारी? डिस्क्रीट। जब भी क्वेश्चन करना है मैं मैक्सिमम कहती हूँ भी पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है इसका वैसे डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए हार्मोनिक मीन का? n/(f/x). फॉर्मूले से आपको ये क्लियर हो जाता है भी आपको क्या टर्म चाहिए और आपने कैसे निकालनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। दो टर्म दी, एक x और एक f। x कितना है? 10, 20, 25, 40 और 50। f 20, 30, 50, 15 और 5। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? f डिवाइडेड बाय x। f किससे डिवाइड होगा आपका? x से। करिए। 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2,
30 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1.5, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 25 इज़ 2। 15 को डिवाइड करें 40 से कितना बनता है 0.375। फिर 5 को डिवाइड करें तो दैट इज़ 0.1। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका समेशन पूछा है, करिए कितना बनेगा 5.975। n चाहिए मतलब सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसका सम कितना बनेगा 120। फॉर्मूले में रखिए 120 अपॉन 5.975 कितना बनेगा डिवाइड करके, ये बताइए ज़रा। ये बनेगा हमारा 20.08। तो ये क्या आ गया इसका हार्मोनिक मीन। इसी तरह हम किसका करेंगे अब, कंटिन्यूस सीरीज़ का। थर्ड क्वेश्चन है अब, फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द डेटा। क्लास इंटरवल दिया और फ्रिक्वेंसी दिया है। क्लास इंटरवल में वैल्यू कितनी है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, 40, 60, 20, 40, 30 और 10। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। जो जो टर्म दिए हैं वो लिख लेते हैं। x है और f है। x कितना है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, 40, 30 और 10, यही दी है। हार्मोनिक मीन किसका निकालना है आपने, कंटिन्यूस सीरीज़ का। तो कंटिन्यूस सीरीज़ का पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या था n अपॉन समेशन f अपॉन m। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में m है, इट मीन्स क्लास इंटरवल की क्या निकालनी है, पहले मिड वैल्यू निकालिए। मिड वैल्यू कैसे करते थे हम, लोअर इंटरवल प्लस अपर इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। 2 + 4 कितना बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3। 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 5। अगेन 7 देन 9। उसके बाद f को किससे डिवाइड करना है, m से। करिए 20 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 6.667। 40 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 8। 30 डिवाइडेड बाय 7 इज़ 4.286। 10 डिवाइडेड बाय 9 1.111। फिर उसका क्या करना है, सम कितना आएगा 20.064, यही बनेगा। और क्या चाहिए हमें, n का मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सम बनता हमारा 20 + 40 60 + 30 90 100। लिख लीजिए समेशन f कितना आया आपका 100। समेशन f अपॉन m कितना है 20.064। करिए 20.064 डिवाइड करेंगे, ये बनता है 4.984। तो इस वीडियो में हमने हार्मोनिक मीन के तीनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का और कंटिन्यूस का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।